Hello viewers, welcome to Nok TV. I am going to talk about a new poem of Maya Angelou, The Woman Work. Maya Angelou was an American poet and she was black-raced woman. She was the best representative of the black woman and other people in America, and she fought for it several years. So let us move towards the poem वुमेन वर्क, औरत का काम। उसने इसमें ये बताया है एक औरत के जो रूटीन के काम हैं डेली के घर के, वो क्या क्या हैं, और उसके बाद वो टायर्ड हो जाती है, उसके बाद फिर वो रेस्ट करना चाहती है फॉर द अदर डे। सो वुमेन वर्क, उसने एक एग्जाम्पली वुमेन ली है, मे बी ये किसी अफ्रीका की हो, किसी विलेज की हो। तो आइए हम देखते हैं इस पोएम में क्या है। वुमेन वर्क, औरत का काम। माया अंजलि वॉज बॉर्न इन 1928 एंड डाइड इन 2014। 2014 में ये फौत हो गई थी और 1928 में ये पैदा हुई थी। तो इसी की पोएम है, ये हमें एक मैसेज देती है औरतों के ऊपर है। ये एक डोमेस्टिक पोएम है, घरेलू पोएम है, हाउस वाइफ्स के ऊपर है। तो आइए देखते हैं पोएम में क्या है। आई हैव गॉट द चिल्ड्रन, देखिए आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड। अच्छा, यहाँ देखें एक वर्ब आया हैव और गॉट, बाकी कोई वर्ब नहीं आया, फिर एक वर्ब आया, फिर कोई वर्ब नहीं आया। तो एक वर्ब जो है उसको बाकी फ्रेजेस के साथ जोड़ के ना उसने एक स्टेंजा बना दिया है। देखते हैं कैसे है। आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड, उसने सारा काम जो है ना वो इन्फिनेटिव से लिया है। इन्फिनेटिव होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो आपको हर वर्स में नज़र आएगा। तो इन्फिनेटिव से ही सारा काम लेके उसने पोइम पूरी कर दी है। तो यहाँ पहले सेंटेंस में देख लें, आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड। टू टेंड होता है टू लुक आफ्टर, बच्चों को पालना पोसना देखना, उनकी लुक आफ्टर करना, उनका ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना, टू लुक आफ्टर। टेंड मीन लुक आफ्टर, देखभाल करना। चिल्ड्रन बच्चों की, वो कह रही कि मैंने बच्चों की देखभाल करनी है। असल में देर आर सो मैनी वर्क्स दैट ही हैज़ टू डू इन द मॉर्निंग। वो जो काम है वो इन्यूमरेटेड बाय द पोइट्स, उसने इसको गिनवाए हैं कि ये काम करती है। वो पहली जो 10 वर्सेस है ना, पहली 10 लाइनें जो हैं वो उसके काम हैं जो वो डेली करती है, डेली रूटीन के काम है उसके वो। तो उसी के ऊपर बात हो रही है। उसने पहला काम ये बताया कि मैंने बच्चों को टेंड करना होता है, बच्चों को मैंने देखभाल करनी होती है, बच्चों को मैंने लुक आफ्टर करना होता है। चिल्ड्रन बच्चों को, आई हैव गॉट मैंने कहा था वर्ब लगाया है, गॉड के साथ लगाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये गॉड के साथ लगने से मीनिंग इसका गॉड का नहीं आया, चूँकि ये गॉड यहाँ और सेंस में आया है। ये आपको पढ़ा चुका हूँ, गॉड कहाँ लगता है, मेक कहाँ लगता है, जब काम जो है ना अगले से करवाना हो। जिस तरह मैंने ख़त लिखा ये लग है, मैंने ख़त लिखवाया ये लग है। तो कुछ मेरे काम है, कुछ मैंने आगे करने हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी बात हो रही है। तो इसका मतलब ये आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड, मैंने बच्चों की देखभाल करनी है। चूँकि जब भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ये इन्फिनेटिव ही होता है। इन्फिनेटिव की पक्की निशानी ये है कि उर्दू में ना आता है, मैंने देखभाल करना है, करनी है, करने हैं, ने के साथ आएगा। और इंग्लिश में टू के साथ आती फर्स्ट फॉर्म। तो कह रहा है आई हैव टू गॉड, मुझे करनी है, क्या करनी है, चिल्ड्रन बच्चों की, टू टेंड देखभाल, लुक आफ्टर, मुझे बच्चों की लुक आफ्टर करनी है, मुझे बच्चों का ख्याल रखना है। फिर एक ये काम करना है मैंने, और क्या करना है। आगे सारे फ्रेजेस आ रहे हैं, देयर इज नो वर्ब इन दीज फ्रेजेस। द क्लॉथ्स टू मेंड, क्लॉथ देखें स्पेलिंग देखें ES लगा हुआ है, सिले हुए कपड़ों की बात हो रही है। कपड़े जो फट जाते हैं, किसी का बटन टूट जाता है, किसी की सिलाई खुल जाती है, तो उसको कैरी कि मैंने मेंड करना होता है, स्टिच करना होता है, सीना होता है। बच्चों के कपड़े की थोड़ी बहुत जो रिपेयर होती है, रिपेयर वो करनी होती है, उसने बटन हो या थोड़ा सा फटा हो या ख़राब हो। तो वही बात की है, द क्लॉथ, कपड़े, दी लगा दिया साथ, दी का मतलब है इन्हीं की बात हो रही, चिल्ड्रन की, अपने बच्चों की। असल में एक फैमिली है, बच्चे हैं, मियाँ है, इसका खावंद है और सास ससुर भी होगा। तो ये एक फैमिली है, उस फैमिली की पूरी इसने लुक आफ्टर करनी होती है। पहले उसने बात की है बच्चे के बारे में, बच्चों के बारे में, देखें बच्चे हैं चिल्ड्रन। फिर उसने बात की है कपड़ों के बारे में, टू मेंड, मैंने कपड़ों को मेंड करना होता है, रिपेयर करना होता है, स्टिच करना होता है।
जो फट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं किसी वजह से, तो मैंने उनको क्या करना होता है, उनको मेंड करना होता है, उनको स्टिच करना होता है, उनको मैंने सीना होता है। तो ये उसने कहा है। मैं टू मेंट, देखें ये भी इन्फिनेटिव है, ये भी इन्फिनेटिव था। मैंने कहा ना हर लाइन में इन्फिनेटिव से भी उसने काम चला लिया है। फिर देखें द फ्लोर टू मोप। मोप सफाई के 3 स्टेप होते हैं। पहला ब्रूमिंग होता है, झाड़ू देना, दूसरा मोपिंग होता है जो गीला कपड़ा मारते हैं ज़मीन पे, और तीसरा होता है डस्टिंग जो कपड़े से झाड़ पूंछ करते हैं। तो ये उसने कहा है कि मैंने क्या करना है, मैंने फ्लोर कहते हैं फ़र्श को, फ़र्श यहाँ मुराद है घर का फ़र्श, उस जहाँ वो रह रही है, उसकी हट है, कॉटेज है, हाउस है, कुछ भी है, उसकी जो ड्वेलिंग प्लेस है, उसको उसने कहा है कि उसको फ्लोर को उसने टू मोप करना है, उसको साफ़ करना है, फ़र्श को भी साफ़ करना है। एक भी वर्ड इसमें मुश्किल नहीं आएगा, जो आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप पॉज करके देख सकते हैं। पहला काम क्या था, बच्चों की देखभाल। दूसरा काम क्या था, कपड़ों को स्टिच करना है, रिपेयर करना है। तीसरा काम क्या है, फ़र्श को साफ़ करना है, अपने घर के फ़र्श को। चौथा द फूड टू शॉप। टू शॉप, अच्छा शॉप यहाँ वर्ब आया है। शॉप दुकान होती है एज अ नाउन, बट व्हेन वी यूज़ इट एज अ वर्ब इट मीन शॉप करना, ख़रीदना। मैंने ख़रीदना है, इन्फिनेटिव है ना। मैंने साफ़ करना है, मॉब भी कभी वर्ब नहीं आता, लेकिन उसने लगा दिया एज अ वर्ब, टू लगा के उसने इससे वर्ब का काम ले लिया है। बहुत से ऐसे नाउन है जो आपने सुने नहीं होंगे कि ये वर्ब हैं, जिस तरह बॉय है, ये नाउन है, नाम है, लेकिन जब इसके साथ इंग लगाते हैं, बॉय बॉइंग, शी वाज बॉइंग हर हेयर, तो बॉय को आपने वर्ब बना लिया। तो ऐसे ही करते हैं ये। राइटर को इतना कमांड होती है, वो अपने कंटेंट पे, अपने लैंग्वेज पे कमांड होती है कि वो किसी भी लफ्ज़ को मोल्ड कर लेता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी वर्ड को ना मोल्ड कर लेता है। ऐसे ही करते हैं। देखिए मॉब को भी उसने वर्ब बना लिया और शॉप को भी उसने वर्ब बना लिया। टू शॉप होता है ख़रीदारी करना, शॉपिंग करना। किस चीज़ की, फूड की। फूड में क्या आएगा, ग्रोसरी आएगी। तो ग्रोसरी में क्या आएगा, जो जो चीज़ें घर में खाने में यूज़ होती हैं वो सारा कुछ इसमें आ गया है। फूड का मतलब है ग्रोसरी, यहाँ इस लाइन में। तो शॉप खरीदना, मैंने ग्रोसरी भी खरीदने जाना है मैंने। और क्या करना है, देन चिकन टू फ्राई, फिर मैंने चिकन भी पकाना है। देखिए पकाने का हर कंट्री का अलग अलग तरीका है। पाकिस्तान में खाने और तरह से पकते हैं, चाइनीज़ खाने और तरह से पकते हैं, अमेरिकन और तरह से पकते हैं, कुछ कच्चे भी खाते हैं, फ़िश कच्ची भी खाई जाती है। तो ये उनका तरीका है पकाने का, हमें नहीं पता वो किस तरह पकाते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुक ही है, फ्राई। तो मैंने चिकन को भी फ्राई करना है, मैंने चिकन को भी पकाना है खाने के लिए। वो कैसे पकाती है उसका तरीका है, फ्राई करती है उसको, क्या तरीका उसका आई डोंट नो। लेकिन यहाँ उसने कहा है कि मैंने चिकन भी पकाना है। टू फ्राई करना है, यहाँ मीन टू कुक, मैंने चिकन भी पकाना है। और द बेबी टू ड्राई, मैंने बेबी को ड्राई भी करना है। बेटे बेबी अगर ड्राई करना है इसका मतलब बेबी पहले वेट होगा, तो पहले वेट करेगी तो ड्राई करेगी ना। इट मीन बच्चे को नहलाना है मैंने। आई वॉन्ट टू टेक माई चाइल्ड फॉर बाथिंग, बच्चे को मैंने पहले बात कराना है, नहलाना है, उसके बाद मैंने उसको ड्राई कराना है, फिर उसके बाद कपड़े चेंज करेगी। तो यही उसने कहा है कि द बेबी टू ड्राई, मैंने बच्चे को नहलाना, साफ़ करना है, उसको खुश्क करना है, ड्राई करना है, तो तैयार करना है। आई गॉट कंपनी टू फीड, फिर मैंने इस कंपनी को खाना भी देना है। टू फीड होता है खुराक देना, टू प्रोवाइड समथिंग टू ईट, खाने को कुछ प्रोवाइड करना, कुछ देना खाने के लिए, तो फीड लग गया। फिर देखिए टू फीड, टू ड्राई, टू फ्राई, टू शॉप, टू मॉप, टू मेल्ट, टू टेंट, सारे के सारे इन्फिनेटिव हैं। तो ये पोएम जो है इन्फिनेटिव से भरी पड़ी है। ना ना ना, मैंने करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। तो अब ये कह रही है आई गॉट कंपनी, मैंने कंपनी को देना है, क्या देना है, टू फीड, खाने को कुछ, मैंने कंपनी को खाने को कुछ देना है। कंपनी उसने फैमिली को कहा है, फैमिली में उसने गिना है, चिल्ड्रन भी है, उसका हस्बैंड भी होगा, वो खुद भी होगी, उसके सास ससुर भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। उसने बताया नहीं लेकिन कंपनी यूज़ कर दिया। कंपनी मीन फैमिली। मैंने फैमिली के लिए क्या करना है, मैंने उनको फूड देनी, मैंने खाना तैयार करके देना है मैंने। और क्या करना है, द गार्डन टू वीड, फिर देखें वीड, आपने एक प्रीवियस पोएम में पढ़ा था, वीड कहते हैं जड़ी बूटियों को, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, आपने वो पढ़ा था ना कि, तो उसी में ये वीड, अब यहाँ उसने वर्ब बना दिया है कि टू वीड का मतलब जड़ी, टू वीड आउट, टू रूटेड आउट। मैंने बाग से जो जड़ी बूटियाँ हैं ना उनको रूटेड आउट करना है, उनको निकालना है, उनकी नलाई करनी है, उनकी गोडी करनी है, उनको मैंने रूट आउट करना है, उनको मैंने सॉर्ट आउट करना है, मैंने उनको निकालना है, फेंकने हैं निकाल के, ये काम करना है। बाग की उसने क्या करनी है, वीड आउट। तो कह रहा है मैंने अपने बाग के अंदर से जो जड़ी बूटियाँ हैं वो भी मैंने निकालनी है।
तो ये भी टू वीड लगाया उसने, फिर वर्ब बना दिया उसने इन्फिनिटिव। फिर उसने कहा आई हैव गॉट द शर्ट टू प्रेस, फिर टू प्रेस लगा दिया। मैंने बच्चों की जो शर्ट्स है ना वो भी प्रेस करनी है, मतलब आयरन करनी है, इस्त्री करनी है। तो मैंने आई हैव गॉट द शर्ट्स टू प्रेस, मेरे पास शर्ट्स भी हैं प्रेस करने के लिए, ये मेरा काम भी है एक। इतने काम। फिर कहता है द टॉट्स टू ड्रेस, टॉट्स कहते हैं लिटिल बेबी, छोटे बच्चे, जो घर के छोटे बच्चे होंगे। बेबी और बॉय, बेबी, चिल्ड्रन, बॉय, ये अलग अलग वर्ड है, अलग अलग एज के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ बात हो रही बेबी की। जो स्मॉलेस्ट बॉय इन द हाउस दैट इज़ कॉल्ड टॉट्स, जो छोटे बच्चे हैं उनको मैंने ड्रेसिंग भी करनी है, उनके कपड़े भी पहनाने हैं। तो टू ड्रेस कपड़े पहनाना, पहनना नहीं पहनाना, पहनना भी होता है, लेकिन यहाँ टॉट्स की बात हो रही है, उनको पहनाने हैं मैंने कपड़े। और क्या करना मैंने, द केन टू बी कट, केन के 3 मतलब होते हैं। केन की छड़ी आपने देखी होगी जिसमें वो लाइट वेट होती है, जिसमें अंदर से हॉलो होती है। और दूसरा केन बैम्बू को भी कहते हैं, बांस को भी कहते हैं केन। और तीसरा केन शुगर केन को भी कहते हैं, गन्ने को भी कहते हैं। अगर आप तीनों को देखें तो तीनों का एक ही स्टाइल है, एक ही तरह से बने हैं। उनमें थोड़े वक्फे वक्फे से रिंग होते हैं बने हुए, अंदर से वो सॉफ्ट होता है या खोखला होता है या हॉलो होता है। इन सारों को उसने केन ही कहा है। लेकिन यहाँ बात हो रही बैम्बू की, बांस की, क्योंकि जहाँ ये लोग रहते हैं इनकी जो हट्स होती हैं, जो झोंपड़ियाँ होती हैं, जो घर होते हैं, वो बैम्बू से बनते हैं। और ऊपर जो छत होती है वो भी बैम्बू के लीफ वगैरह की डालते हैं लोग। तो बैम्बू जो ना इज़ द मेन पार्ट ऑफ देयर हाउस, उनके घर का मेन पार्ट होता है। तो यहाँ बैम्बू की बात ही हो रही है। कुछ झोंपड़ी बनानी होगी, झोंपड़ी पे डालना होगा, कोई चीज़ टूटी होगी झोंपड़ी की वो ठीक करनी होगी, कोई पिलर खड़ा करना होगा, कुछ भी हो सकता है। उसने कहा है आई हैव सॉरी द केन टू बी कट, मैंने बैम्बू भी काटने, मैंने बांस की कटाई भी करनी है। फिर आई गॉट द क्लीन अप दिस हट, और मैंने इस दिस हट कह दिया, दिस हट जहाँ वो रह रही है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इशारा करता है करीब का और दूर का। करीब के लिए दिस लगाते हैं, दूर के लिए दैट लगाते हैं। उसने बात की है दिस हट की, यानी कि वेयर आई एम लिविंग, जहाँ मैं रह रही हूँ, उस हट को मैंने क्या करना है, क्लीन अप भी करना है, ये भी काम करना है। फिर उसने कहा बस यहाँ उसके काम ना ख़त्म हो गए। यहाँ ये 10 लाइनें पहली में उसने अपने काम गिनवाए हैं। तो एक पार्ट जो पोइम का वो कंप्लीट हो गया है, ये उसके काम है 10 उसके जो काम है जो उसने सुबह से लेकर शाम तक करने हैं। फिर जब वो सुबह से शाम तक काम करेगी, ज़ाहिर वो टायर्ड हो जाएगी, थक जाएगी, उससे काम नहीं होगा। तो उसने कहा है फिर मैं क्या करती हूँ, फिर अगर मैं अपने आप को रिचार्ज, आई वॉन्ट टू रिचार्ज माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू रीफिल माई सेल्फ, मैंने आपको कैसे चार्ज करना है। फिर वो किसी इंसान की हेल्प नहीं लेती, क्योंकि वो किसी इंसान का एहसान नहीं लेना चाहती, ना खामद का, ना बच्चों का, ना रिश्तेदारों का। वो अल्लाह ताला से मदद मांगती है। वो जो है ना जो एलिमेंट्स ऑफ नेचर से हेल्प लेती है। वो नेचर से कहती है, नेचर के जो एलिमेंट्स हैं उनसे कहती, कैसे कहती देखें ज़रा। यहाँ बात पूरी, इतने काम है उसके, बस अब वो थक गई है। थकने के बाद क्या हो रहा है, शाइन ऑन मी। अब सारा जो यूज़ करेगा वो करेगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ये होते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट ही हम यूज़ कर देते हैं विदाउट एनी सब्जेक्ट। जिससे मैं कहता हूँ रिंग दी बेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी मैंने, घंटी बजाओ। ओपन दी डोर, दरवाज़ा खोलो, मैंने इसमें कोई आई ओपन दी डोर नहीं लगाया, यू ओपन दी डोर नहीं लगाया, यू रिंग दी बेल नहीं लगाया। मैंने इसमें से प्रोनाउन या नाउन को रिमूव कर दिया है, डायरेक्ट ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। ये ऑर्डर के लिए होता है, या रिक्वेस्ट के लिए होता है, या ये मना करने के लिए होता है, या ये किसी को एडवाइस की जाती है, नसीहत की जाती है। मैं आपसे कहता हूँ रिस्पेक्ट योर एल्डर, बड़ों का कहा मानो, ये नसीहत कर दी है। डोंट सिट इन द सन, धूप में मत बैठो, ये रोकने के लिए हो गया है। तो फिर मैं कहता हूँ ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ये ऑर्डर देने के लिए हो गया है। तो कुछ भी तरह से हो सकता है ये, लेकिन ये होता है इम्पेरेटिव है। विदाउट एनी सब्जेक्ट वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दीज सेंटेंसेस। इसमें ये कहा जाता है, बस यहाँ भी कह रही है सन शाइन ऑन मी, सन शाइन, सूरज की रोशनी से कह रही है वो। देखिए मैंने कहा ना, वो मदद ले रही है, किससे मदद ले रही है, वो एलिमेंट्स ऑफ नेचर से मदद ले रही है। वो नेचर को ही अपना सब कुछ समझती है। चूँकि इंसान जो है ये एहसान फरमोश होते हैं, तो नेचर जो है वो आसान फरमोश नहीं होती। अगर लिखा भी है मैंने इधर थीम में, तो वो कहती है शाइन ऑन मी सनशाइन, सनशाइन से कह रही है सनशाइन मेरे ऊपर चमको, यानी मुझे रोशनी दो, मुझे प्रोवाइड मी योर सन शाइन, मुझे अपनी सन शाइन, सूर्य की रोशनी,
कहता है वो रोशनी मुझे दो, मेरे ऊपर डालो अपनी रोशनी है सूरज। फिर वो कह रही है रेन ऑन मी रेन, ए बारिश मेरे ऊपर भी बरसो। इस मतलब का बारिश उसको मुखातब किया, ए बारिश ए रेन, रेन ऑन मी मेरे ऊपर भी रेन करो, मेरे ऊपर भी बरसो, मेरे ऊपर भी गिरो, ए रेन मेरे ऊपर भी गिरो। फिर कह रहा है फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, ड्यू ड्रॉप से भी कह रही है, ओस जो होती है ओस के कतरे, उनसे कह रही है ए ओस के कतरों, ए ड्यू ड्रॉप्स मेरे ऊपर भी गिरो, लेकिन कैसे गिरो, सॉफ्टली गिरो, जोर जोर से ना गिरो, मेरे ऊपर बहुत जेंटली गिरो, मेरे ऊपर सॉफ्टली जेंटली मेरे ऊपर आप भी गिरो, मेरे ऊपर। वो कहती है मेरे ऊपर ड्यू ड्रॉप्स भी गिरे, मेरे ऊपर सनशाइन भी गिरे, मेरे ऊपर जो है वो बारिश भी गिरे, यानी ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं। एंड शी वॉन्ट्स टू एंजॉय द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर टू रिचार्ज हर सेल्फ। वो कह रही है मेरे ऊपर गिरो ए ड्यू ड्रॉप्स, और कैसे गिरो, सॉफ्टली गिरो, जेंटली गिरो। फिर गिरो, गिर के क्या करो मुझे, उसने कहा मुझे गिर के रिफ्रेश करो, यही कहा उसने। एंड कूल माई ब्रो अगेन, और मेरे ब्रो को दोबारा कूल कर दो। यानी जो जिस तरह एक गाड़ी का इंजन है चल चल के गर्म हो जाता है, तो उसको थोड़ा रेस्ट देंगे, ठंडा हो जाएगा, दोबारा चलने के काबिल हो जाएगा। ऐसी कुछ यहाँ एग्जांपल दी उसने कहा है एंड कूल माई ब्रो, ब्रो होती आई ब्रो क्यों, लेकिन यहाँ ब्रो का मतलब आइज़, मेरी आंखों को ठंडा करो, क्योंकि आंखें जो है नींद से ख़राब भी हो सकती हैं, काम करने से मुसलसल भी हो सकती हैं, कुछ तो यूज़ करने से ना तो आंखें भी थकती हैं इंसान की। तो यहाँ उसने ब्रो का मतलब आइज़ ही लिया है, कह रहे मेरी आंखों को ठंडक करो दोबारा। फिर देखें एड कूल माई, फिर कूल देखें इम्पेरेटिव है, यहाँ कूल इम्पेरेटिव था, फॉल इम्पेरेटिव था, रेन इम्पेरेटिव था, शाइन इम्पेरेटिव था। तो कह रहा है कूल माई ब्रो अगेन, दोबारा मेरी आइज़ को ठंडा करो।